Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 5. Now we are going to solve our sum number 6. I am reading a question. You have to listen it carefully. The data about the monthly house rent paid by 50 families is given in the following table. House rent 1000 rupees, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50. Number of families 1, 7, 14, 16, 12. Find the mode for house rent using the graphical method. यहाँ पे हमें किस हिसाब से मोड फाइंड करना है? ग्राफिकल मेथड से हमें मोड फाइंड करना है. ना लुक एट हियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे हाउस रेंट 1000 इन रुपीज़ का जो क्लासेस देखेंगे उसमें डिफरेंस सब में अलग अलग है. 0 to 5 में 5 का डिफरेंस है, 10 to 5 में भी 5 का डिफरेंस है, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 में भी 10 का डिफरेंस है और 30 to 50 में 20 का डिफरेंस है. यानी कि हर एक की क्लास लेंथ कैसी है? अलग अलग है. तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जब भी ऐसी अनइक्वल क्लास लेंथ हो तब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोड फाइंड करते हैं, राइट. बट यहाँ पे हमें मोड किस तरह से फाइंड करने के लिए कहा गया है? सो फाइंड द मोड फॉर हाउस रेंट यूजिंग द ग्राफिकल मेथड. हमें सिर्फ यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ही सिर्फ फाइंड करना है. सो लिसन इट केयरफुली. जब ऐसी अनइक्वल क्लास लेंथ वाली फ्रीक्वेंसी दी गई हो तब हमें सबसे पहला स्टेप है इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे हम लोग? इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी. उसका फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास लेंथ इनटू लिस्ट क्लास लेंथ, इनटू लिस्ट क्लास लेंथ. यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी ये क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, राइट. डिवाइड बाय क्लास लेंथ, ये क्लास की क्लास लेंथ कितनी है? 0 to 5 के बीच में क्लास लेंथ कितना होगा? 5 होगा, राइट. और लिस्ट क्लास लेंथ, यानी सबसे कम क्लास लेंथ कौन सी है? तो 5 है, राइट. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है. तो सबसे कम क्लास लेंथ किसकी हुई? 5 हुई. तो यही फॉर्मूला हमारा कह रहा है. अगेन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय क्लास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लिस्ट क्लास लेंथ. और इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्लासेस की इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. फिर वो फाइंड करने के बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड से मोड फाइंड करेंगे. यानी उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग जैसे हमने कल यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहला स्टेप है हमारा इक्वल प्रपोर्शनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. Now look at here student. House rent 1000 rupees is given into our sum. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50. Number of families 1, 7, 14, 16, 12. Then next column हमें क्या फाइंड करना है? क्लास लेंथ फाइंड करना होगा. क्यों करना होगा? बिकॉज वी हैव टू फाइंड equal proportional frequency. So we have to find class length. So class length 5 minus 0, 5, 10 minus 5, 5, 20 minus 10, 10, 30 minus 20, 10, 50 minus 30, 20. Understand? ऐसे हमने पूरी सारी क्लास लेंथ फाइंड कर दी है. Then next कॉलम है हमारा इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी. तो उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास लेंथ इनटू लिस्ट क्लास लेंथ. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी ये क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 डिवाइड बाय क्लास लेंथ. क्लास लेंथ कितना है? 5.
लिस्ट क्लास लेंथ मतलब सबसे कम क्लास लेंथ 5 ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, यानी सबको 5 से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अंडरस्टैंड? सो 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्लास 5 to 10, फ्रीक्वेंसी है 7 और क्लास लेंथ है उसका 5, देन 7 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लेंथ मल्टीप्लाई बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 7, राइट। नेक्स्ट क्लास है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है 14, क्लास लेंथ है 10, सो 14 डिवाइड बाय 10, 14 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा नीचे और 2 7 ज़ा 14, यानी यहाँ पे कितना आएगा 7। अंडरस्टैंड कैसे 7 आया? अंडरस्टैंड? 5 2 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। अगर अलग तरीके से करना हो तो 14 5 ज़ा 70, 70 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 7। सो हमारा थर्ड जो क्लास है उसका इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 7 हो गया। नाउ नेक्स्ट 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है 16, क्लास लेंथ है 10, सो अगेन 16 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, सो 8 आएगा आंसर। अगर ऐसे नहीं करना है तो 16 5 ज़ा 80, 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट है 30 to 50, फ्रीक्वेंसी है 12, क्लास लेंथ है 20, सो 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, यानी आंसर आएगा 3। अंडरस्टैंड? तो हमें सारी की सारी इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। 0 to 5 के लिए है 1, 5 to 10 के लिए है 7, 10 to 20 के लिए है 7, 20 to 30 के लिए है 8, 30 to 50 के लिए है 3। ये जो सारी हमने इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जो हमने सबकी सब फाइंड की है, अब हमें इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पे 1 7 7 8 और 3 हमें ग्राफ में बताना होगा। अंडरस्टैंड? अब हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज यहाँ पे जो क्लासेस है वो कैसे हैं? अनइक्वल क्लास लेंथ है, दैट्स वाई वी फाइंड इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। और हमें मोड कैसे फाइंड करने के लिए कहा गया है? यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड से फाइंड करने के लिए कहा गया है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास लेंथ इनटू लिस्ट क्लास लेंथ। अंडरस्टैंड? लिस्ट क्लास लेंथ कैसे मिला? तो जो सबसे कम वाला क्लास लेंथ है उसको लिस्ट क्लास लेंथ। अंडरस्टैंड? अब हम इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है नई, उसका हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इस हिसाब से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्केल देख लेंगे। एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5000, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फैमिली। ऑन एक्स एक्सिस हाउस रेंट, ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। अब हमें कैसे ड्रॉ करना है? तो हमारा सबसे पहला क्लास है 0 to 5, तो 0 से 5 तक का हमें यहाँ पे डिजिट 0 से 5 तक की यहाँ पे लाइन करनी है। और 0 से 5 तक का हमारा इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट हमारा क्लास है 5 to 10, सो 5 to 10 का क्लास लेंथ ये होगा। और 5 to 10 में हमारा इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है 7, तो 7 तक हम लोगों को जाना है और 7 से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 5 to 10 का हो गया। देन नेक्स्ट है 10 to 20, सो लुक एट हियर 10 to 20, 10 to 20 का हमारा इक्वी प्रोपोर्शनल क्लास लेंथ है 7, अगेन 7, सो 10 से 20 तक हमें फिर से 7 तक ड्रॉ करना है।
देन नेक्स्ट है 20 to 30. सो 20 to 30 में हमारा इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है 8. सो हमें 8 तक ड्रॉ करना होगा. देन नेक्स्ट 30 to 50, राइट. 30 to 50 में इक्वी प्रोपोर्शनल कितना है फ्रीक्वेंसी, तो 3 है. तो यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है. अंडरस्टैंड. 0 से 5, 5 से 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 50. ये सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करने हैं. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सा है, तो 8 वाला सबसे हाईएस्ट है. वो किसके किसके बीच में आता है, 20 to 30 के बीच में आता है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सेगमेंट बनाएंगे, लाइन सेगमेंट BD, और यहाँ पे से दूसरा सेगमेंट बनाएंगे AE, और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा ऑन P पॉइंट. P पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन टू द X एक्सिस तक ज्वाइन करेंगे. अब 0 से लेके Q तक का कितना डिफरेंस होता है उतना हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा. तो 20 तक है यहाँ पे, 20, देन 21 एंड देन 22. हैंस अवर मोड इज 22. हाउस रेंट इज ₹22,000 होगा. अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू द ग्राफ 22,000 हमारा क्या होगा, मोड होगा. अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना. 0 से 5 इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 1, 5 से 10 इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 7, 10 से 20 इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 7, 20 to 30 इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 8, 30 to 50 इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 3. नेक्स्ट क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ से हमें लाइन सेगमेंट बनाना है. सो लाइन सेगमेंट हमारा AE होगा और BD होगा. देन दोनों लाइन सेगमेंट जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे हम पॉइंट P देंगे. पॉइंट P से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऑन X एक्सिस, जिसको हम नाम देंगे Q. और 0 से Q तक का जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड. अब कैसे डिसाइड करना है, 20, देन 21 एंड देन 22. आप लोग देख सकते हो 22, तो हमारा मोड यहाँ पे क्या हो गया, 22. अंडरस्टैंड कैसे हमने मोड फाइंड किया है. जब भी हमें अनइक्वल क्लास लेंथ दी गई हो तब हमें इक्वी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करके उसके बाद हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है. अंडरस्टैंड. आवर सम इज ओवर हियर. I hope you understand it very well. Thank you, students.